दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती, बुजुर्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती। आप जो हमें सींचते हैं, एक दिन उसकी खुशबू चारों तरफ अवश्य फैलेगी। आपके बिना हम अधूरे हैं। आपकी गोद में बैठकर कहानियाँ सुनने में हमें बड़ा मजा आता है, पर हम क्या करें, पढ़ने के लिए हमें स्कूल भी आना है। आपके आज स्कूल में आने से हम सभी बच्चे बहुत गदगद हैं और आपको हम बहुत बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। पता नहीं इन बच्चों के दिल में क्या है, कल ये क्या बनेंगे कोई नहीं जानता है। लेकिन ये मंच से ये इस बात का द्योतक है कि इन्होंने जो प्रस्तुति दी है, सचमुच एक दिन ऐसा नाम रोशन करेंगे कि हमारा केंद्रीय विद्यालय हिनू ही नहीं बल्कि हमारा भारत देश जरूर नाम रोशन करेगा। तो अब दीप सौ सौ युग जलो, दीपमाला कह रही है दीप सौ सौ युग जलो, घोर तम को पार कर आलोक बनकर तुम चलो। आज केंद्रीय विद्यालय की धरती से जो हमारा दीप प्रज्वलन हो रहा है, तो हम आशा करते हैं हमारे दीप के लौ से ये गुजारिश करते हैं कि तमाम विश्व के हर घर में यह संदेश फैला दे कि हमारे दादा दादियों को, नाना नानियों को सम्मान पूर्वक इज्जत करें। से छुपी नहीं है। जब दुनिया अपना भूगोल पहचान रही थी तब हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। जब दुनिया 1 2 3 में व्याकुल थी तब हमने
तुम्हारे हम चंपी कर दे, कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, पियो तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दे, हंसी न छुपाओ जरा आंखें तो मिलाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, गले लग जाओ दिल साफ करो माँ, अच्छी से कहानी कोई हमको सुनाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, थोड़ा ये गुस्सा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान। के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं है, मैं नहीं देने वाली चाय वाय। अरे तो कौन सा खजाना मांगा है, चाय ही तो मांगी है ना। तो अपने हाथ से बना लेना बुढ़िया। ठीक है, चलो कम से कम पूजा तो करने आओ। ओहो मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी बिजी हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। कोई बात नहीं बहू। मम्मी जी, आप ही ना, आप ये क्या कर रहे हो? Please stop it. It's very noisy. It is disturbing me. Hey Sham, please tell your mother to stop it. Now it's everyday drama. क्या इस घर में हम शांति से नहीं रह सकते? अब क्या हुआ निधि? सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही हो? ओ मम्मी जी, निधि कहती है तो प्लीज बंद कर दो ना ये पूजा पाठ। अभी हम मॉडर्न जमाने में रहते हैं, इस पूजा पाठ से क्या ही मिलता है, सिर्फ समय की बर्बादी है बर्बादी। और सुबह सुबह ये किचपिच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे घर में। अरे शाम, ये क्या कह रहे हो तुम अपने माँ को पूजा पाठ करने से रोक रहे हो? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, पूजा प्रार्थना करने से हमें मानसिक शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है। हम सबको तो हर दिन भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ओ पापा, नाउ प्लीज स्टॉप योर लेक्चर। अगर आपको पूजा पाठ इतनी ही पसंद है तो आप करते रहो, पर इस घर में नहीं। और मैं नहीं चाहती कि आप चिंकी को पुराने जमाने की बातें सिखाओ, इसी पेटी कहानियाँ सुनाओ। अब आप यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ नहीं रह सकते? अब मत कहो बहू। हम तो चिंकी के बिना एक पल भी नहीं जी सकते। हमें कुछ नहीं सुनना, आप जाओ यहाँ से। सूरज है नाई जिसने धूप आंगन आंगन में क्यों है अकेलेपन का अंधेरा, आज उसी के दामन में क्या चाहा था और क्या पाया, सोच बाग वहाँ क्या बाग को जन्म देने वाला बाग, सोच बाग वहाँ परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, न सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाए
यही साया उसकी कामना। दोपहर का वक्त चिंकी अपने पापा के साथ स्कूल से घर लौटती है। दादी, दादाजी, कहाँ हो आप? मैं स्कूल से आ गई हूँ। मुझे आपने प्रॉमिस किया था शाम को कहानी सुनाओगे। दादी, दादाजी, कहाँ हो आप? चिंकी, आ गई तुम? लाओ बैग दो मुझे। नहीं, पहले ये बताओ दादा दादी कहाँ है? मुझे कहानी सुननी है। अब वो नहीं आएंगे बेटा। नहीं, मुझे दादा दादी चाहिए। मुझे उनके साथ ही रहना है। अरे चिंकी बेटा, रोते नहीं, मम्मी पापा है ना तुम्हारे साथ। नहीं, मुझे दादा दादी चाहिए। मुझे उनके साथ ही रहना है। पापा, दादा दादी को वापस ले आओ। निधि, मुझे लगता है चिंकी दादा दादी के बिना नहीं रह पाएगी। हमें उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। हाँ शाम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आप उन्हें ले आओ, चिंकी खुश हो जाएगी। दादी, दादाजी, कहाँ चले गए थे आप? ऐसे मुझे छोड़कर कभी मत जाना। कभी नहीं जाएंगे चिंकी बेटा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। पापा की मम्मी, दादाजी, पापा के पापा, दादी मम्मा, पापा की मम्मी, दादाजी, पापा के पापा, दादी मम्मा, मम्मी की मम्मी, दादाजी, मम्मी के पापा, दादी मम्मा, मम्मी की मम्मी, मम्मी के पापा, अच्छी लगती है नाना नानी, अच्छी लगती है नाना नानी, अच्छी लगती है नाना नानी, अच्छी लगती है नाना नानी। संग के घूमे घूमे में बैठे और सुने इनसे कोई कहानी। दादी मम्मा, पापा की मम्मी, दादाजी, पापा के पापा, दादी मम्मा, मम्मी की मम्मी, दादाजी, मम्मी के पापा। से छुपी नहीं है। जब दुनिया अपना भूगोल पहचान रही थी तब हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। जब दुनिया 1, 2, 3 में व्याकुल थी तब हमने शून्य। महोदय, एचएम सर, मेरे शिक्षकों तथा मेरे प्यारे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। मैं दिव्यांगना चौहान कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। इस ग्रेट पेरेंट्स डे पर मैं आप जो हमें सींचते हैं एक दिन उसकी खुशबू चारों तरफ अवश्य फैलेगी। आपके बिना हम अधूरे हैं। आपकी गोद में बैठकर कहानियाँ सुनने में हमें बड़ा मजा आता है, पर हम क्या करें? पढ़ने के लिए हमें स्कूल भी आना है। आपके आज स्कूल में आने से हम सभी बच्चे बहुत गदगद हैं और आपको हम बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद। ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि जिस निडरता के साथ उसने अपने भावों को मंच पे प्रस्तुत किया, ये हम सभी के लिए बड़ी ही हर्ष और उल्लास की बात है। इसी के साथ मैं कक्षा 2 के छात्र आर्या सिंह को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो दादा दादी के महत्व को अपने भाषण में अंग्रेजी भाषा में आप सभी के सामने प्रस्तुत करेगा।
respected Principal Sir, HM Sir, teachers, and Honorable R, Dada Dadi, and Nana Nani. I am Arya Singh of Class 2B. Today, we are very happy to see you all in our Vidyalaya PM Shri KV Hinu. We are happy because your love and blessings. It is you who tells a story which keeps morals. We are incomplete without you. I am very fortunate that I live in a joint family. It is the bad luck of nuclear family which do not have grandparents. Today, your presence gives us immense pleasure by getting blessings from you all. We love you, love you, love you. से छुपी नहीं है। जब दुनिया अपना भूगोल पहचान रही थी तब हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। जब दुनिया 1, 2, 3 में व्याकुल थी तब हमने शून्य खोज दिया था। मैंने जो सपना भारत के लिए देखा है उसमें हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा। किसी दंगे का कारण गीता ना कुरान होगा। चंद्रमा की सतह पर मेरा हिंदुस्तान होगा। मेरी पावन मिट्टी पर कुर्बानी देने के खातिर हर इंसान होगा। हाँ, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा। मैं अपने भारत को विज्ञान की और सूचना एवं टेक्नोलॉजी के शिखर पर देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू हो जो हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार दे, जो हर इंसान के सपनों को साकार करे। भारत में ऐसी व्यवस्था हो जहाँ हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए, हर नागरिक खुद को खुशनसीब महसूस करे, हर नागरिक भारत पे गर्व करे। हाँ, मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत। दोस्तों, अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।